हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, काबुल एयरपोर्ट पर विस्फोट की खबर आ रही है। काबुल एयरपोर्ट के गेट पर बताया जा रहा है कि धमाका हुआ है। पेंटागन ने खबर की पुष्टि कर दी है और कई लोगों को पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था। आपको बता दें, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समेत तीन देशों ने आज अलर्ट जारी किया था कि काबुल एयरपोर्ट पर धमाके का इनपुट है। और ऐसे में अभी जो बड़ी खबर आ रही है कि एयरपोर्ट पर मेन गेट के पास जो एंट्री गेट है वहां पर धमाका हुआ है। एयरपोर्ट के गेट के पास ही धमाका हुआ है और फिलहाल पेंटागन ने इस खबर की पुष्टि की है। अमेरिका से खबर की पुष्टि की गई है। अब कितने लोगों को इसमें नुकसान हुआ है, ये तमाम जो आंकड़े आना बाकी है, लेकिन पहले ही वार्निंग जारी कर दी गई थी। आज अलर्ट जारी कर दिया गया था कि एयरपोर्ट पे सबसे ज्यादा जो भीड़ मौजूद है, हजारों की संख्या में लोग अपने अपने देश लौटने के लिए और अफगानिस्तान छोड़ने के लिए जो ज्यादा बेचैन थे, वो एयरपोर्ट पर सबसे पहले पहुंच रहे थे। और ऐसे में एयरपोर्ट के हालात आज बहुत ज्यादा चिंताजनक हो गए थे। और इस बीच काबुल एयरपोर्ट पर धमाके की भी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि काबुल एयरपोर्ट का जो मेन गेट है, जो गेट है, वहां पर यह धमाका हुआ है। और फिलहाल अमेरिका द्वारा इस खबर की पुष्टि कर दी गई है। हालांकि आज सुबह से ही वार्निंग जारी कर दी गई थी और एबी गेट पर विस्फोट हुआ है। आपको बता दें कि 3 गेटों पर लोगों को पहले वार्निंग जारी की गई थी, जिसमें से एबी गेट भी एक गेट था। और जो इंटेल मिली थी, जो जानकारी मिली थी, वो सच साबित हुई कि तालिबान ने एक बार फिर अपना जो चेहरा है वो सबके सामने ला रखा है। पेंटागन ने इस एयरपोर्ट ब्लास्ट की पुष्टि की है। काबुल एयरपोर्ट पर यह धमाका हुआ, एबी गेट के पास बताया जा रहा है कि विस्फोट हुआ। काबुल एयरपोर्ट के कई गेट्स हैं और 3 गेटों के पास ज्यादा आशंका थी कि यहां पर भीड़ के मद्देनजर तालिबान अपनी हरकत को अंजाम दे सकता है और तालिबान ने वही किया। एयरपोर्ट पर सबसे ज्यादा भीड़ इस वक्त मौजूद है अफगानिस्तान में। जो तमाम पीड़ित लोग हैं वो अपना देश छोड़ और साथ ही जो दूसरे देश के लोग हैं, खासतौर पर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने अलर्ट जारी कर दिया था। और इस वक्त इस खबर की पुष्टि हो जाती है क्योंकि एबी गेट के पास बताया जा रहा है कि एक धमाका हुआ है। काबुल एयरपोर्ट पर यह धमाका हुआ, बड़ी खबर आ रही है। एयरपोर्ट के बाहर गोलियां भी चलाई गई हैं। आपको बता दें कि तालिबान किस तरह से अपना जो क्रूर चेहरा है वो एक बार फिर सबके सामने ला रहा है कि पहले तो एयरपोर्ट तक पहुंचने का जो रास्ता था वो ब्लॉक किया गया, जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए। तालिबानी जो लोग हैं वो वहां पर रुके हुए थे और लोगों पर निशाना बना रहे थे। और अब जो खबर आ रही है कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर गोलियां भी चलाई गई हैं। ना सिर्फ एबी गेट के पास एक धमाके की खबर आ रही है, बल्कि फायरिंग भी हुई है। काबुल एयरपोर्ट पर सबसे ज्यादा भीड़ है इस वक्त। जो लोग फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं, और महज 5 से 6 फ्लाइटें जो वहां से दिन में चलती हैं, उसमें हजारों की संख्या में लोग निकलने के लिए उतारू होते हैं। ऐसे में जो सबसे ज्यादा भीड़ है अफगानिस्तान की, वो काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद है। आज दोपहर भगदड़ के हालात थे, तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। और इस मौके का फायदा तालिबान ने उठाया है। जो बाहर जाने के लिए लोग उतारू हैं, उनके लिए वार्निंग जारी की थी। तालिबान ने कल कहा था कि आप लोग देश छोड़कर मत जाइए, हम आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। लेकिन अब ये कुछ ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये लेटेस्ट तस्वीरों में आप देखिए कि खून में लथपथ लोग किस तरह से नजर आ रहे हैं जो एयरपोर्ट के बाहर मौजूद हैं। हालांकि लोगों के लिए वार्निंग जारी कर दी गई थी, लेकिन ये वार्निंग कितने लोगों की जान बचा पाई ये कह पाना मुश्किल होगा, क्योंकि लोग हर हाल में अफगानिस्तान छोड़कर चले जाना चाहते हैं। काबुल एयरपोर्ट पर कई दिनों से वो यहां पर डेरा डाले हुए हैं और ऐसे में भीड़ पर जो आज ये ब्लास्ट हुआ है, इसमें कई लोगों के घायल होने की आशंका बढ़ जाती है। और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि कुछ लोग घायल, कुछ लोग खून में लथपथ। ये एक एक कर अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि कुछ देर पहले ही ब्लास्ट की खबर आई है और पेंटागन से पुष्टि कर दी गई है कि एबी गेट के पास ब्लास्ट हुआ है। ऐसे में कई लोग इस ब्लास्ट की चपेट में आए होंगे। एक बार फिर जो वहशी चेहरा है तालिबान का, वो सबके सामने, दुनिया के सामने आ गया है इस ब्लास्ट से। हालांकि आशंका पहले ही हो गई थी, जिस तरह की धमकियां तालिबान दे रहा था अमेरिका को भी, उस बीच जो जानकारी लगी थी कि किसी तरह के धमाके को अंजाम दिया जा सकता है, तो काबुल एयरपोर्ट पर अब से कुछ देर पहले ही एबी गेट के पास विस्फोट हुआ है। गेट ए और गेट बी के पास भी कहा गया था कि शायद ब्लास्ट हो सकता है। और ऐसे में एबी गेट पर फिलहाल जो ब्लास्ट हुआ है, इससे जो इंटेल है उस पर मुहर लग जाती है कि। और ये एक और तस्वीर आपके सामने इस वक्त आप देखिए कि किस तरह से जो परेशान लोग हैं
खून में लथपथ लोग नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को बचाने के लिए भागते दौड़ते। ये कुछ तस्वीरें एक एक कर सामने आ रही हैं काबुल एयरपोर्ट की। काबुल एयरपोर्ट पर इस वक्त हजारों लाखों की संख्या में भीड़ है। न सिर्फ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत बल्कि कई अन्य देशों के अलावा खुद अफगानिस्तान के ऐसे कई नागरिक हैं जो देश छोड़कर तालिबान से बचने के लिए भाग जाना चाहते हैं। और ऐसे में भगदड़ के भी हालात आज काबुल एयरपोर्ट पर बन गए थे। तो आप अंदाजा लगाइए कि एक एयरपोर्ट पर किसी बस अड्डे या फिर किसी रेलवे स्टेशन से भी ज्यादा बुरे हालात हैं, भीड़ इतनी ज्यादा है। और काबुल एयरपोर्ट की ये सबसे ताजा तस्वीर इस वक्त आपके सामने। बताया जा रहा है कि काबुल एयरपोर्ट पर अब से कुछ देर पहले एक बड़ा धमाका हुआ। काबुल एयरपोर्ट का एक गेट है एबी गेट पर यह धमाका हुआ और इस गेट के पास जितने लोग रहे होंगे जाहिर है वो इस ब्लास्ट की चपेट में आए हैं और खून से लथपथ लोगों की तस्वीरें एक एक कर सामने आ रही हैं। तालिबान का ये खूंखार चेहरा, ये वहशी चेहरा एक बार फिर दुनिया के सामने आ गया है, क्योंकि तालिबान ने इससे पहले लोगों में धमकी जारी की थी कि वो देश छोड़कर भागने की कोशिश ना करें, लेकिन तालिबान अपने ही शब्दों पर टिक नहीं पाता और इससे एक बार फिर आज तालिबान की पुष्टि हो गई है, क्योंकि एबी गेट के पास ये धमाका हुआ है। और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ये एक ही धमाका है, क्योंकि कई और गेट्स के पास भी लोगों को वार्निंग जारी कर दी गई थी कि वो एयरपोर्ट ना पहुंचे, किसी सेफ जोन में रहें। और एक एक कर ये जो तस्वीरें आ रही हैं, कुछ देर में जाहिर है वीडियोस भी आएंगे जो दिल दहला देंगे, क्योंकि मंजर ही अफगानिस्तान का ऐसा है। और खासतौर पर काबुल एयरपोर्ट का वो तस्वीरें भी आपको याद होंगी जब लोग बार्ब वायर पर से छोटे छोटे बच्चों को उस पार फेंकने को मजबूर थे कि किसी तरह वो बच्चों की जान कम से कम बचा लें। तो ऐसे में जो तमाम लोग हैं वो कितनी बड़ी संख्या में एयरपोर्ट पर रहे होंगे इसका आप अंदेशा लगा सकते हैं। मनीष प्रसाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। मनीष, अलग अलग देशों को इंटेल मिला था कि आज धमाका हो सकता है, क्या जानकारी मिली थी? क्योंकि अब तो कंफर्मेशन हो गया है कि एबी गेट के पास ब्लास्ट हुआ। देखिए, इंटेल इनपुट इसका मिल रहा था कि व्हीकल बोर्न आईडी या फिर कोई भी एक्सप्लोजिव इस्तेमाल करते हुए खासतौर पे जीरो इन जो किया गया था इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा, वो हक्कानी नेटवर्क के द्वारा एक बड़ा धमाका प्लान करने की ये साजिश की बात थी। और इसी को देखते हुए जो नॉर्थ गेट और वेस्टर्न गेट, उसके अलावा जो आर्मी गेट है, उसको पूरी तरीके से कोऑर्डिनेटेड तरीके से उसे ब्लॉक किया गया था और वहां पर सिक्योरिटी हाई की गई। लेकिन उसके बाद धमाका हुआ और इस पूरे एरिया में जो लोगों की संख्या है वो करीबन 4 से 5 हजार के लगभग पूरे टाइम थी। इसके ट्रेंच बना हुआ है, ये जो गेट है उसके साथ में ट्रेंच बना हुआ है, एक नाला है, नाले के साथ में लोगों की बड़ी संख्या में थी। वो साथ में वहां पर ब्रिटिश, यूएस और जो आर्मी सिक्योरिटी फोर्स के लोग हैं उनकी तैनाती थी। तो एक बड़ा धमाका है और इस धमाके के बाद प्राइमा फेसी सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट नहीं है, कोई सिचुएशन बिल्कुल कोलैप्स वाली है और इसीलिए तालिबान पे ट्रस्ट करना बहुत ही मुश्किल है। जहां इंटरनेशनल एरिया में वो ये बात आपको लेजिटिमाइज करने की बात कर रहा है, तो वहीं ये धमाके एक बार फिर से तालिबान के जो दिशा और दशा है उसको पूरी तरीके से एक्सपोज कर रहे हैं। दरअसल इस धमाके के साथ सिक्योरिटी कंसर्न काबुल के जो मेन एरियाज हैं उसकी तरफ भी जाता है और इसीलिए हामिद करजई जो कि वहां के पूर्व राष्ट्रपति हैं, उसके अलावा डॉक्टर अब्दुल्ला जो कि वहां के रिकंसाइलेशन कमेटी के चेयरपर्सन हैं, उन सबको इस समय हाउस अरेस्ट तालिबान ने अपने एक हाउस अरेस्ट की कंडीशन में रखा हुआ है। तो आप ये समझ लीजिए कि अगले कम से कम 48 घंटे या फिर 31 तारीख तक, जब तक यूएस सिक्योरिटी फोर्स वहां से नहीं निकलती, तब तक इसी तरीके के धमाके और देखने को मिल सकते हैं। इस तरीके का सिक्योरिटी इंटेलिजेंस इनपुट जाहिर है 31 अगस्त तक की जो डेडलाइन है वो दी थी, ऐसे में अभी तो चंद दिन बाकी हैं और आज क्योंकि वार्निंग जारी कर दी गई थी लोगों से कि एयरपोर्ट पर ना इकट्ठा हो, जो जहां है वहां सुरक्षित रहे, क्योंकि जानकारी मिली थी कि ब्लास्ट हो सकते हैं। पहले तो आपसे ये समझना चाहते हैं कि आप जरा काबुल एयरपोर्ट के बारे में समझाएं, आप वहां से होकर लौटे हैं। ये एबी गेट के पास क्या किसी खास वजह से यहाँ पर आज ब्लास्ट किया गया? क्योंकि जो जानकारी मिली थी उसमें भी नॉर्थ गेट, वेस्ट गेट और एबी गेट पर आशंका थी कि ब्लास्ट हो सकता है। ज्योति, ये पूरा हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एरिया है और इस एयरपोर्ट के जो एरिया में खासतौर पे जो ये पूरा प्रीमाइसेस है उसे कंट्रोल करती है यूएस सिक्योरिटी, साथ में ब्रिटिश सिक्योरिटी और उसके अलावा जो इस समय वहां पर टर्की की सिक्योरिटी है वो पूरा कवर करती है और कोऑर्डिनेट तरीके से किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं है। लेकिन बाहर जो एक नाला है जो इसकी चारों तरफ से पूरे एक तरीके से इस जो एक कैंपस है एयरपोर्ट का उसको घेरता है, उसके ठीक साथ में लोगों का एक बड़ी संख्या में हुजूम लगा हुआ है, उन लोगों का जो यहाँ से जाना चाहते हैं। इसे इस समय जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं जो इस समय खुद काबुल में मौजूद हैं, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम इसे 2 तरीके से जोड़ के देख रहे हैं। एक तो हक्कानी नेटवर्क का सीधा अटैक ताकि वो सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बना सके और दूसरा ये कि लोगों के बीच एक बार फिर से तालिबान
तालिबान का खौफ पैदा कर सके, ताकि ये बिल्कुल क्लियर हो जाए कि कोई भी अफगानी जो नेशनल है वो तालिबान के जो हुक्म है उसका निरादर ना करे, उसको अनदेखा करते हुए यहाँ से वापस जाने की तैयारी ना करे। क्योंकि सबसे बड़ा इस समय इवैक्यूएशन ड्राइव जो है वो अफगानी नेशनल्स के लिए ही चल रहा है। उसके लिए यूएस, अपने यूके, ब्रिटेन और यहाँ तक कि टर्की और जो कंट्रीज हैं लाइक माइंडेड कंट्रीज, चाहे कतर हो, ईरान हो, वो अपनी एयरक्राफ्ट के जरिए अफगान नेशनल्स को सेफ पैसेज दे रही है। तो ये एक वजह है जिसकी वजह से ये दो पैरामीटर्स नाप देखते हुए इस समय इस धमाके की वजह ये चेक की जा रही है और देखा जा रहा है। अब यहाँ पर कोई गवर्नमेंट नहीं है, इसीलिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि गवर्नमेंट सोर्सेज इसको प्राइमा फेसी टेस्ट कर रहे हैं या चेक कर रहे हैं। लेकिन इस समय यूएस सिक्योरिटी फोर्स और यूके सिक्योरिटी फोर्स, खासतौर पर यूएस के जो 82 एयरबॉर्न और साथ में यूके के जो 2 पैरा कमांडोज हैं, उन्होंने अपने गार्ड और अप किए हैं। जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स इस समय यूएस के हैं, उन्होंने कहा कि वो किसी भी तरीके से इस एरिया को इस 31 से पहले नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनके बहुत ज्यादा एसेट यहाँ पर मौजूद हैं। ज्योति, 31 तारीख की डेडलाइन को बढ़ाने की भी बात हो रही थी तालिबान से। मनीष, क्या आपके पास जानकारी है कि तालिबान ने शायद इस बात से इनकार कर दिया था और आप बता रहे हैं कि हक्कानी किस तरह से अपना खौफ बढ़ाने के लिए धमाकों को अंजाम दे रहे हैं? पहली बात तो यहाँ पर नुकसान की क्या आशंका जताई जा रही है, किस तरह से कितने लोगों पर आज इस ब्लास्ट का असर हुआ होगा, और दूसरी बात की क्या अब 31 अगस्त की डेडलाइन मानी जाए तब तक इस तरह के और धमाकों की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता? ज्योति, इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है और 31 तारीख के साथ साथ आपको ये मिस नहीं करना चाहिए कि 2 दिन पहले जो सीआईए के चीफ हैं वो एक सीक्रेट मीटिंग करके गए यहाँ पर और तालिबान को लेजिटिमाइज नहीं बल्कि तालिबान के साथ मीटिंग करके गए, ताकि वो एक विंडो जो है 31 तारीख के बाद की भी हो तो कहीं से भी कोई यूएस नेशनल उसकी चपेट में ना आए। तो इस बात का बिल्कुल क्लियर रखा गया। वहीं दूसरी तरफ कतर के थ्रू या फिर ईरान के थ्रू डिप्लोमेटिक एरिया में ये बातचीत चल रही थी कि तालिबान को लेजिटिमाइज करने के लिए जो बाकी देश हैं वो समर्थन जरूर दे रहे हैं, लेकिन तालिबान को कोई भी इस तरीके का अटैक या फिर कोई भी बॉम्ब ब्लास्ट प्लान नहीं करना चाहिए, या फिर जो उसके जो फ्रिंज एलिमेंट हैं, जो नीचे के ग्रुप हैं, वो कहीं से भी धमाका इस तरीके का ना करे। लेकिन हुआ बिल्कुल उसके विपरीत, जो कि हम ये समझ रहे थे कि दोहा तालिबान या फिर इस समय काबुल में जो तालिबान है, जिसमें मुल्ला अब्दुल गनी बरादर हैं जो उसको हेड कर रहे हैं, उसके अलावा बाकी लोग हैं, उनके अपने आप में ही बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं और उसी की वजह से ये धमाका हुआ। अभी जो इनिशियल जानकारी मिल रही है उसमें इंजरीज की जानकारी बताई जा रही है, बताया जा रहा है कि लोगों की इंजरीज हैं, लेकिन कितनी इंजरीज हैं इसकी अभी तक कोई ऑफिशियल फिगर नहीं है। फिर से वही वजह है कि कोई गवर्नमेंट नहीं है और यहाँ पर जो तालिबान है वो लोगों को कंट्रोल करते हुए पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहता है, ताकि ये इंटरनेशनली बता सके कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है। ज्योति, बिल्कुल मनीष, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ऑफिशियल जो आंकड़े हैं वो तो अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ये बहुत ही ज्यादा दहशत वाली हैं, दिल दहला देने वाली हैं। मनीष, जो आज विस्फोट हुआ इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये फिदायीन अटैक था। ज्योति, इसी का जिक्र हम अभी कर रहे थे और जैसे मैंने बताया कि सिराजुद्दीन हक्कानी, आपको ध्यान होगा बिस्मिल्ला खान जो कि वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर थे, उनके घर के बाहर जो धमाका हुआ था वो धमाके में भी 450 केजी व्हीकल बॉर्न आईडी का इस्तेमाल किया गया और 3 फिदायीन दस्ते थे। ठीक उसी तरीके से ये जो वाइटल इंस्टॉलेशंस में हक्कानी नेटवर्क, जो चाहे सिराजुद्दीन हक्कानी हो या फिर अनस हक्कानी या फिर खलील हक्कानी या फिर उसके अलावा नमी ओबरी, ये सभी वो लोग हैं जो पूरे दस्ते के साथ चलते हैं और इनके पास फिदायीन दस्ते के साथ साथ जो फिदायीन इनके हैं उनकी कमी नहीं है। और यही वजह है कि इस धमाके को उससे जोड़कर देखा जा रहा है और हो सकता है कि अब से कुछ देर बाद जो खासतौर पे जो भीड़ है वो तितर बितर हुई है, जो यहाँ पर पूरा काबुल का हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ये आर्मी गेट और साथ में नॉर्दर्न वेस्टर्न गेट है, दरअसल ये मैसेजिंग देने की भी बात है, क्योंकि जिस तरीके से यूएस बिग ब्रदर के रोल में था तो तालिबान उसे प्रूव करना चाहता है, बताना चाहता है कि बिग ब्रदर के रोल में इस समय यूएस नहीं है, बल्कि इस एरिया को डोमिनेट करते हुए वो तालिबान है जिसको कई देशों का समर्थन हासिल है और इस समय सारे देश उसे लेजिटिमाइज करना चाहते हैं। लेकिन भयावह तस्वीरें अब सामने आ रही हैं काबुल की। ये ताजा तस्वीरें इस वक्त आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं और पेंटागन ने जिस तरीके से इस खबर की पुष्टि की है उससे एक बार फिर से ये साफ हो चुका है कि हालात हर रोज बदलते जा रहे हैं अफगानिस्तान में। और मनीष हमारे संवाददाता इस वक्त हमें अपडेट दे रहे हैं। मनीष, काबुल एयरपोर्ट पर हुए इस फिदायीन हमले का लेटेस्ट अपडेट और साथ ही ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर किस तरीके से अलर्ट पहले ही जारी कर दिया गया था, क्या इनपुट था एजेंसीज के पास जिसके तहत ये वार्निंग और लोगों को इस बात का अंदेशा कर दिया गया था कि उस जगह से हट जाएं जहां एयरपोर्ट के आसपास लोग हैं? फिर भी इस समय सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की है कि मैं जैसे आपको बता रहा था कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल चैनल नहीं है, इसलिए जो हमें जानकारी मिल रही है वो यूएस सिक्योरिटी फोर्सेज और साथ में जो यूके सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग इस समय अंदर हैं, बेस पे हैं और साथ में जो
और जो इस समय लोग वहां पर मौजूद हैं उनके जरिए मिल रही है। उनका ये कहना है कि जैसे ये धमाका हुआ, ये धमाके का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि हम बिल्कुल भाग दौड़ करने लगे, और खासतौर पर जो ये आर्मी गेट है वहां पर जो यूएस के 82 एयरबोर्न कमांडोज थे वो मौजूद थे, साथ में ब्रिटिश आर्मी के 2 पैरा कमांडोज मौजूद थे। और जैसे ही धमाका हुआ उसके तुरंत बाद वो इस काबुल के हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इस गेट के बाद सारे लोग तितर बितर होने लगे, और फिर उसके बाद चुनौतियां बढ़ गई। और ये दरअसल सिंबॉलिक अटैक नहीं था बिल्कुल, जिस तरीके से फिजाइन अटैक की बात कही जा रही है और जो तस्वीरें हैं वो भी ये बता रही हैं, तो उससे एक बार बिल्कुल क्लियर है कि एक बार फिर से जिसका अंदेशा था, अनुमान लगाया जा रहा था कि कहीं से भी तालिबान अपने आप को गुडविल जेस्चर के तौर पर इंटरनेशनल डायस्पोरा, इंटरनेशनल अरीना में दिखाना चाहता है कि वो बदला हुआ। मनीष, इस बारे में आपसे बात करूं उससे पहले एक और तस्वीर के बारे में भी यहां बता दें। ये तस्वीरें आपको विचलित भी कर सकती हैं, लेकिन ये काबुल एयरपोर्ट से ताजा तस्वीरें आ रही हैं, खून से लथपथ हैं वो लोग। और मनीष, जिस तरीके से वहां के हालात के बारे में बता रहे हैं और जिस तरीके से सुरक्षा एजेंसीज के पास ये इनपुट था, उसी के तहत सुरक्षा खतरों के कारण ही तुरंत लोगों को वहां से जाने के लिए कह दिया गया था। अब से थोड़ी देर पहले हुए फिदाइन हमले के बाद की ये लेटेस्ट तस्वीर आपके सामने, एक बार फिर से बता दें, ये तस्वीरें आपको विचलित भी कर सकती हैं, क्योंकि वहां पर इसी तरह की तस्वीरें हैं, लोग खून से लथपथ हैं। जो इनपुट था काबुल एयरपोर्ट पर हमले को लेकर, और इस बीच आपको यह भी बता दें कि एयरपोर्ट के आसपास जो लोग अफगानिस्तान को छोड़ के जाना चाहते थे, काबुल से किसी तरह से वहां से बाहर निकलने की जद्दोजहद में कई दिनों से यहां पर डटे हुए थे। सुरक्षा कारणों की वजह से ही यहां पर यह अलर्ट भी जारी किया गया था कि एयरपोर्ट के आसपास के इलाके को जल्द से जल्द खाली कर दिया जाए, क्योंकि यहां पर खतरा बढ़ चुका है। और उसी खतरे के तहत अब हम सबसे बड़ी खबर यह देख रहे हैं कि अब फिदाइन हमला हो चुका है। एयरपोर्ट के बाहर गोलीबारी को लेकर भी खबर है, पेंटागन की तरफ से भी इस खबर की पुष्टि की जा चुकी है। पेंटागन जो अफगानिस्तान में काबुल हवाई अड्डे से संयुक्त राज्य के इवैक्यूएशन ऑपरेशंस को संभाल रहा है, बुधवार को उसी की तरफ से यह अलर्ट जारी कर दिया गया था। और इस वक्त ये लेटेस्ट तस्वीर आप काबुल के ताजा हालात की देख रहे हैं, जहां पर खून से लथपथ हैं लोग। और एक बार फिर से बता दें, ये तस्वीरें आपको विचलित भी कर सकती हैं। जो जहां था वो किसी तरह के इस इलाके से निकलने की कोशिश में था, लेकिन खतरा इतना ज्यादा था कि लोग नहीं संभल पाए और वहां हुए विस्फोट की चपेट में आ गए। तो कई लोगों के खून से लथपथ होने की ये तस्वीरें आ रही हैं। ये तस्वीरें आपको विचलित भी कर सकती हैं, लेकिन धमाके में कई लोगों के घायल होने की खबर है, क्योंकि काबुल एयरपोर्ट पर लोगों की ज्यादातर भीड़ थी। और इस ब्लास्ट की पेंटागन की तरफ से ना सिर्फ पुष्टि कर दी गई है, अब ये वीडियो भी सामने आया है। अब ये लेटेस्ट तस्वीर आपके सामने है, अभी तक आप तस्वीरें देख रहे थे, अब ये वीडियो सामने आया है। अफरा तफरी का ये माहौल, भागते बिलखते हुए लोग नजर आ रहे हैं। एयरपोर्ट के बाहर न सिर्फ गाड़ियां थी, बल्कि लोग यहां पर डटे हुए थे और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे। एयरपोर्ट के बाहर की ये तस्वीर है। मनीष, हमारे डिफेंस एडिटर इस वक्त हमारे साथ है, जो जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से एग्जैक्ट लोकेशंस के बारे में भी अलर्ट था कि कौन कौन से ऐसे गेट हैं जो टारगेट पर हो सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां पर लोग मौजूद हैं और कैसे उन्हें टारगेट किया जा सकता है। धमाके को लेकर इनपुट था, लेकिन वहां लोग मौजूद अब इस धमाके की चपेट में आ गए हैं। और ये तस्वीरें सामने आ रही हैं काबुल एयरपोर्ट के बाहर की, ये तस्वीरें हैं, अब ये वीडियो सामने आया है। और एक बार फिर से आपको बता दें, ये तस्वीरें आपको परेशान कर सकती हैं, विचलित कर सकती हैं। खून हर जगह है, खून से लथपथ लोगों को किसी तरह से वहां से निकालने की कोशिश की जा रही है और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। तो काबुल एयरपोर्ट के बाहर गोलीबारी की भी खबर है। थोड़ी देर पहले जहां ब्लास्ट हुआ वहां की तस्वीर आपके सामने है और ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है। काबुल एयरपोर्ट पर विस्फोट की ये खबर है। एयरपोर्ट के गेट पर धमाका हुआ है, 2 हमलावरों ने ये हमला किया है। मनीष, हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, सुसाइड अटैकर्स थे और बताया जा रहा है 2 हमलावर, 2 फिदाइन हमले यहां पर हुए हैं। तो भी यही सबसे बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि जो इंटेल मिला था, यानी इंटेलिजेंस मिला था, खासतौर पर यूके ने शेयर किया और अपने सभी नागरिकों को कहा कि जल्द से जल्द सुरक्षित जगहों पर हो जाएं और साथ में ये अफगानिस्तान से वापस अपनी जगहों पर जाएं। और यही वजह है कि यूएस यूके के बाद टर्की ने भी अपने सभी लोगों को और साथ में सिक्योरिटी। मनीष, इस बारे में आपसे बात करूं, एक लेटेस्ट अपडेट अपने दर्शकों को यहां पर देना चाहते हैं। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक ये सब कुछ प्री प्लान तो था, लेकिन इनकी कोशिश यही थी कि जिस जगह पर लोगों की ज्यादा भीड़ है
उन्हीं के बीच पहुंच जाएं। और बड़ी खबर यही है कि दो हमलावर लोगों की भीड़ में चले गए, जहां एक ने खुद को उड़ा लिया जबकि दूसरे ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। तो पूरा मंजर यहां पर देखते ही देखते मनीष बदल गया। और जो प्री प्लान तरीके से यहां पर भारी भीड़ जहां थी, एयरपोर्ट के जिस हिस्से में लोग मौजूद थे, जहां पर उनके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशंस हो रही थी या डॉक्यूमेंट्स लेकर वो लोग वहां पर बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ मौजूद थे, उन्हीं लोगों की भीड़ में ये फिदायीन पहुंचे, जहां एक ने खुद को उड़ा लिया, दूसरे ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। मनीष, ही जो थ्रेट था सुसाइड अटैक का, और इसको शेयर किया गया था मल्टीपल एजेंसी के द्वारा। यहाँ आसान होगा कि यूएस ने इसकी गंभीरता के साथ अपना एक एडवाइजरी भी जारी की थी, लेकिन आज का अटैक जो दो पैरेलल अटैक थे, दोनों फिदायीन थे और इनिशियल इनपुट के मुताबिक हक्कानी नेटवर्क से जोड़कर इनको देखा जा रहा है। दरअसल इनकी रणनीति बिल्कुल क्लियर थी कि जो जहाँ पे अफगानी, ये एक सिंबॉलिक अटैक आप इसे मान लीजिए और एक बड़ा आतंकी हमला मान लीजिए, ताकि ये करीबन 4 से 5 हजार की जो भीड़ इस समय हामिद करके इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ठीक बाहर खड़ी है, इस जगह पे पूरा एक सिंबॉलिक अटैक हो, भीतर भीड़ हो। और ये वो अफगान नेशनल है जिनकी बात तालिबान करता है, लेकिन उन्हीं को धमाके के साथ जो इंजरीज हैं वो लोगों की ज्यादा हो रही है। तो था एक ने सुसाइड अटैक किया, एक बार सुसाइड बॉम्बिंग की, उसके अलावा दूसरे ने फायर किया और कॉन्टिन्यूस फायर करते हुए जैसे फायर हुआ उसके तुरंत बाद भी जो यूएस सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने और जो सिक्योरिटी है, जो वॉल है, उसको टाइटन अप किया। अब यहाँ पे 3 लेयर आप देखेंगे तो पहला लेयर है यूएस सिक्योरिटी, साथ में यूके सिक्योरिटी है और टर्की अंदर एयरपोर्ट को सिक्योर करता है। उससे ठीक बाहर का जो एरिया जहाँ पर ये सभी है, वहाँ पे तालिबान का प्रेजेंस बहुत ज्यादा है। और तालिबान के प्रेजेंस होने के साथ साथ दिक्कत इस बात की थी कि तालिबान लोगों को वहां से तितर-बितर कर रहा था, भीड़ को हटा रहा था और फिर उसके बाद ये फिदायीन अटैक कभी भी हो सकता है। और फिर वही हुआ जिसका अंदेशा यूएस ने बार बार जताया था। और हामिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ठीक बाहर ये धमाका बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ये प्रूव करता है कि इंटरनेशनली चाहे तालिबान कुछ भी कह ले, लेकिन बेसिक जो फ्रिंज एलिमेंट है तालिबान के तैयार नहीं है। एक बार फिर से अगर आप तस्वीरें देखेंगी सुरभि, तो तस्वीरों में बिल्कुल साफ लोग दौड़ते भागते दिखाई दे रहे हैं। खास तौर पे ये वही जगह है जहां पर गाड़ियां खड़ी होती थी। आप होगा इंडिया टीवी ने बताया था कि जो उनके इंडिया डिप्लोमेट, इंडियन डिप्लोमेट्स और साथ में जो स्टाफ मेंबर्स थे वो गाड़ियों के अंदर बैठे रहे करीबन 12-13 घंटे। तो ये वही जगह है जहां यानी जो ऑन फुट मूवमेंट है, यानी जो लोग यहाँ पर आए हैं अपने साथ वीजा और पासपोर्ट लेकर आए हैं, वो तो यहाँ पे होते ही हैं। उसके अलावा गाड़ियों की संख्या भी यहाँ पर कम नहीं होती, यानी 4 से 5 हजार की संख्या में जो मनीष, क्योंकि आप इस पूरे एरिया से भी वाकिफ हैं, हम सब जानते हैं कि 31 अगस्त तक काबुल एयरपोर्ट के प्रबंधन की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की रही है और अमेरिकी दूतावास भी प्रेजेंटली अगर बात करें तो उसी प्रीमाइसेस में ही चल रहा है। इस बारे में आपसे बात करूं, एक बार फिर से ये नई तस्वीरें सामने आ रही है, इस बारे में बता दें। यहाँ लोग जो बाहर गाड़ियां थी उनमें खून से लथपथ लोगों को किसी तरह से अस्पताल पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। और ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं क्योंकि ये एयरपोर्ट से जो गाड़ियां बाहर निकली हैं या एयरपोर्ट के बाहर जो एम्बुलेंस या गाड़ियां मौजूद थी, आसपास लोग ही हम देख रहे हैं कि एक दूसरे की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। खून से लथपथ लोगों को किसी तरह से अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। और मनीष भी हमें ये बता रहे थे क्योंकि काबुल एयरपोर्ट पर इतनी ज्यादा भीड़ है, ऐसे में जो खबर आ रही है उसके मुताबिक ये जो 2 फिदायीन हमलावर थे ये लोगों की भीड़ के बीच में पहुंचे, जहां एक शख्स ने खुद को उड़ा लिया जबकि दूसरे ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। और जो इनपुट था, जो सुरक्षा एजेंसीज के पास इस बारे में इनपुट था, उसी के तहत यह भी बताया गया था कि एयरपोर्ट के कुछ स्पेसिफिक गेट्स हैं जहां पर लोगों की ज्यादा भीड़ रहती है, इसलिए टारगेट उन्हीं एरियाज को किया जा सकता है और वही हुआ। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये हमले के बाद की तस्वीर है जहां पर खून से लथपथ लोग रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं और जो आसपास के लोग हैं वही यहां पर किसी तरह से इन्हें संभालने की कोशिश कर रहे हैं। मनीष, ये जो तस्वीरें हैं वो जस्ट जो इमरजेंसी हॉस्पिटल है उधर जो जिनको इवैक्यूएट करके ले जाया गया वहां की तस्वीरें भी हैं और लोग इंजर्ड दिखाई दे रहे हैं। जब धमाका हुआ तो उसके बाद एसओएस के तौर पे जो की गाड़ियां थी उन गाड़ियों को बुलाया गया और तुरंत उसमें जो लोग हैं उस पे ले जाया गया। और सबसे बड़ी दिक्कत और चुनौती इस बात की थी कि धमाके होने के साथ ही जो लोन वुल्फ टाइप ऑफ अटैक था, जो कि जिसमें हक्कानी नेटवर्क हमेशा इसी तरीके का अटैक करता आया है और इसी को लेकर इनपुट भी था, इंटेल भी था। अब आप ये समझिए कि यहाँ पर जैसे ही धमाका गया तो सिंबॉलिक धमाका ये भी बताता है कि जितने भी लोग यहाँ पर आसपास हैं दरअसल वो इस एरिया को बिल्कुल खाली करें और उसके अलावा जो लोकल लोग हैं उनको इसमें भारी नुकसान हुआ है। और यही वजह है कि जब ये धमाका हुआ तो बहुत धुएं का गुबार ऊपर की तरफ उठा और इसको चारों तरफ से घिरता हुआ नजर आया। हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ये आर्मी गेट है, एक नॉर्थ गेट है, एक वेस्टर्न गेट है और तीसरा ये आर्मी गेट जहाँ से प्रोटोकॉल डिप्लोमेट हैं उनकी एंट्री होती है। तस्वीर आप देख रहे हैं दरअसल ये आर्मी गेट के बिल्कुल बीचों बीच की तस्वीर है
जैसे ही धमाका हुआ उसके तुरंत बाद ही एक धुएं का बड़ा गुब्बार उठा और ये मेन एंट्री प्रीमाइसेस है जहां पर सिक्योरिटी चेक के बाद जाना पड़ता है। और ये सिक्योरिटी चेक करते हुए जैसे ही जो बाकी जो लोग हैं जो इस समय वेटिंग एरिया में हैं या फिर जो अंदर की तरफ जाते हैं तो इसी एरिया को क्रॉस करते हुए जाते हैं और ये टारमेक की तरफ जाने वाला मेन एंट्री पॉइंट है जो कि हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कनेक्टिंग एरिया है। हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट 3 लेयर में है। पहला लेयर बाहर पूरी इस बारे में आपसे और डिटेल लूं मनीष, उससे पहले एक बार फिर से उस अलर्ट के बारे में भी बता दें जो अमेरिकी दूतावास की ओर से जारी किया गया था। और उस सुरक्षा अलर्ट में यह कहा गया था कि काबुल एयरपोर्ट के एबी गेट, ईस्ट गेट या नॉर्थ गेट पर जो भी अमेरिकी नागरिक हैं वो तुरंत यहां से चले जाएं। काबुल हवाई अड्डे के गेट्स के बाहर ही सुरक्षा खतरों के कारण ही अमेरिकी नागरिकों को एयरपोर्ट पर यात्रा करने से बचने की यह सलाह दी गई थी। और जो लेटेस्ट अपडेट हमारे पास है उसके मुताबिक मनीष भी यही बता रहे हैं कि ये आर्मी डेवलपमेंट यहां से ज्यादा होती है, मूवमेंट ज्यादा होती है। और मनीष से ही हम उस पूरे एरिया के बारे में भी जान रहे हैं जो टारगेट पर रहे हैं, क्योंकि इस बीच आपको यह भी बता दें कि पेंटागन की तरफ से कुछ दिन पहले प्रेस सचिव जॉन किर्बी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बकायदा इस अलर्ट को लेकर की गई थी, जहां यह भी कहा गया था कि तालिबान ने चौकियों पर अपनी सुरक्षा बढ़ा दी है और अब भीड़ नियंत्रण जैसी कोशिश वहां पर इसीलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि जहां पर ज्यादा लोग हैं वहां पर खतरा अब बढ़ता जा रहा है। इसलिए लोगों को उस पूरे एरिया को खाली करने के लिए कह दिया गया था, उस एरिया से हटने के लिए कह दिया गया था। और इन इनपुट्स को ध्यान में रखते हुए ही यह अलर्ट जारी किया गया था कि काबुल एयरपोर्ट पर हमलावर अटैक कर सकते हैं। और यही हुआ, काबुल एयरपोर्ट पर फिदायीन हमला हुआ है जिसकी ये तस्वीरें आपके सामने है, ये वीडियो आपके सामने है। मनीष हमारे संवाददाता हमें पल पल का अपडेट दे रहे हैं जो काफी वक्त तक काबुल में मौजूद रहे और काबुल एयरपोर्ट पर जिन सुरक्षा कारणों से गेट्स को डिटेल में मेंशन किया गया था इस अलर्ट में, उस एरिया से भी मनीष पूरी तरह से वाकिफ हैं। वहां किस तरीके की मूवमेंट रहती है, वहां पर कौन कौन से लोगों को आने जाने की इजाजत होती है, किस तरीके से लोगों की भीड़ कौन कौन से इलाकों में रहती है, कहां कहां पर लोगों के पेपर वेरिफिकेशन का वर्क होता है, ये अभी की ताजा तस्वीर आप देख रहे हैं। और अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन की तरफ से भी इस हमले की पुष्टि की जा चुकी है और कई लोगों के घायल होने की खबर है। ये आप एक एरियल व्यू देख रहे हैं और जहां धमाका हुआ काले धुएं का ये गुबार नजर आ रहा है। ब्लास्ट के इमीडिएट बाद की ये तस्वीर आपके सामने है और ब्लास्ट के बाद की ये तस्वीर आपके सामने जहां काफी ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं उस वक्त काबुल एयरपोर्ट के आसपास मौजूद थे और जो लोग इसकी चपेट में आए हैं उन्हें अब वहां पर इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की जा रही है वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, अब ये ब्लास्ट के बाद की तस्वीर और ये लाइव तस्वीरें मनीष हमारे सामने है, जहां अभी तो फिलहाल हम देख रहे हैं जहां पहले काले धुएं का एक गुबार था, लेकिन ये पूरा एरिया हम देख रहे हैं एयरपोर्ट के आसपास का और यहीं पर हम देखते थे लोगों की सबसे ज्यादा भीड़ होती थी। सुरभि, ये आर्मी गेट है, यानी नॉर्थ गेट और वेस्टर्न गेट के बीच का जो मेन ट्रेंच एरिया है वहां पर, और इसी एरिया के साथ साथ एडजॉइनिंग एरियाज में जो गाड़ियों का काफिला है, जो लोग वेट करते थे, उनकी एक लंबी भीड़ होती थी करीबन 1000 की संख्या में। और उसके अलावा 3 से 4000 लोग वो थे जो यहां पर इंतजार कर रहे थे ताकि वो अंदर इस प्रीमाइसेस के अंदर जा सके और फिर उसके बाद सिक्योरिटी चेक करवाकर वो सेफर साइड जाके अपने उन देशों में जा सके जहां पर का वीजा उनके पास है। लेकिन जैसे ये धमाका हुआ, इसीलिए यूएस और यूके और टर्की खासतौर पर अपने नागरिकों को इवैक्यूएट कर रहा था। सीआईए के चीफ यहां पर थे, तालिबान से उन्होंने बातचीत की और इस इंटेलिजेंस इनपुट के बारे में शेयर भी किया और ये डायरेक्शंस बिल्कुल क्लियर थी कि एक बड़ा फिदायीन हमला हो सकता है। और ये जो तस्वीरें आप देख रही हैं, दरअसल ये इस समय काबुल में 1 घंटा 5 मिनट पीछे का समय है, यानी इस समय 6:40 का वक्त हो रहा है और वहां पर जो उजाला है और जो ये धमाके का जो एक बड़ा गुबार दिख रहा है आपको, जो ब्लैक जो पूरा का पूरा धुआं दिखाई दे रहा है, दरअसल ये धमाका होने के बाद की तुरंत के बाद की तस्वीर है, जो कि मेन एरिया है जहां के टारमैक से करीबन इसकी दूरी करीबन 200 से 300 मीटर एरेली होगी। और ये जो मेन पॉइंट है वो हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो सिटी से को जोड़ता है, यानी मेन सिटी को हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ता है, उस एरिया का है। उसके बाद एक पहला चेक पॉइंट है जो कि इस समय तालिबान के पास है, दूसरा चेक पॉइंट जिसे तालिबान कंट्रोल करता है और तीसरे चेक पॉइंट के बाद इस पूरे एरिया को कंट्रोल करने के लिए यूएस और यूके आर्मी है। और इसीलिए बहुत ही सोचे समझे तरीके से यहां पर धमाका किया गया, क्योंकि फर्स्ट लेयर पे अगर धमाका होता तो तालिबान
के लोग अपने खुद चपेट में आते, सेकंड लेयर पे होता तब भी तालिबान के लोग अपनी चपेट में आते, लेकिन थर्ड लेयर पे किया गया जहां पर यूएस और यूके के आर्मी और साथ में टर्की के ऑफिशियल्स वहां पर मौजूद हैं। और इस धमाके के बाद जो इंजरीज हुई हैं लोगों की, इसीलिए जो हमारे सोर्सेज ऑन ग्राउंड बता रहे हैं उनको इमरजेंसी हॉस्पिटल ले जाया गया है। जो इमरजेंसी हॉस्पिटल है काबुल का हॉस्पिटल है, वहां पर उन सबको ले जाया गया है और वहां पर उनको प्राथमिक उपचार दिया गया है। लेकिन इस समय जो मेन इंपैक्ट में, ब्लास्ट के इंपैक्ट में लोग आए या फिर जो अटैक में के इंपैक्ट में आए, उनकी इंजरी बहुत ज्यादा है और उनको हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है और यह अंदेशा जताया जा रहा है कि कैजुअलिटी भी इसमें हो सकती है। अब इस पूरे एरिया की बात करें तो इस समय आप देखेंगे जब ये धमाका हुआ उस दौरान भी यूएस का जो C-130J हरकुलिस है वो फ्लाई कर रहा है, उसके अलावा टर्की का फ्लाई कर रहा है। जो हमारे ऑन ग्राउंड सोर्स हैं वो बताने करीबन 7 से 8 इस समय मिलिट्री एयरक्राफ्ट, जिसमें यूएस, यूके और टर्की के एयरक्राफ्ट हैं, उसके अलावा टर्की के ब्लैक हॉक और जो उनके चिनूक्स हैं वो वहां पर मौजूद हैं, यूएस के चिनूक्स वहां पर मौजूद हैं। और ये सभी जो एरिया को कंट्रोल किया गया ताकि कहीं से भी अगर कोई भी यहां पर आतंकी आगे की तरफ लॉन्च करता है ऑपरेशन तो उसे रोका जा सके। अब जो एक्सपर्ट्स हैं जो यहां पर मौजूद हैं, यूएस के जो ऑफिशियल्स हैं, उसके अलावा जो क्योंकि गवर्नमेंट कोलैप्स हो चुकी है तो इसीलिए जो लोग हैं वो बता रहे हैं, जो ऑफिशियल्स इंटेलिजेंस को देखते हैं उनका ये मानना है कि वो सिराजुद्दीन हक्कानी के पैटर्न पे ही, यानी हक्कानी नेटवर्क के पैटर्न पे ही इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया है, ठीक उसी तरीके से जैसे डिफेंस मिनिस्टर बिस्मिल्लाह खान के घर के बाहर धमाका हुआ था। तो जहां एक तरफ अमेरिका की कोशिश थी कि अपने लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए, वहीं अमेरिका की तरफ से ये अलर्ट भी जारी किया गया था। और इस ब्लास्ट को लेकर इस वक्त लेटेस्ट अपडेट यह है कि 3 अमेरिकी सैनिक जख्मी हो चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं, जो हमला आपसे थोड़ी देर पहले हुआ है, जो फिदायीन हमला हुआ है, उसमें अमेरिकी सेना के 3 जवानों के जख्मी होने की खबर आ रही है। आर्मी गेट, जैसा कि मनीष बता रहे हैं, यहां पर सबसे ज्यादा मूवमेंट रहती है और इसी गेट से ही एंट्री कर यह फिदायीन हमला किया गया है। तो मनीष, अब हालात को देखते हुए क्या ये कहे कि अमेरिका और तालिबान के बीच एक नए टकराव का मैदान बन रहा है काबुल एयरपोर्ट ही? इसमें कोई दो राय नहीं है सुरभि, क्योंकि आप ये सोचिए कि CIA के चीफ का प्रेजेंस तालिबान से बातचीत करना ये अपने आप में ये बताता है कि 31 तारीख तक, क्योंकि ये जैसे जो बाइडेन ने भी कहा कि 31 तारीख तक वो अपना सभी यहाँ से जो यहाँ पर जो सोल्जर्स हैं, साथ में जो उनके इक्विपमेंट्स हैं, वो सभी लेके चले जाएंगे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था, इसीलिए वो आए ताकि एक टाइम मिल सके। लेकिन एक बार फिर से जो इम्पैक्ट है उसका इम्पैक्ट, धमाकों का इम्पैक्ट और स्ट्रेटेजी के तौर पर आप देखें, फर्स्ट लेयर तालिबान, सेकेंड लेयर तालिबान, वहां धमाका नहीं हुआ। सेकेंड लेयर के बाद जो थर्ड लेयर है जहां पर अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो उनकी मौजूदगी होती है, उसके अलावा यूएस और यूके फोर्सेस की है, इसीलिए इंपैक्ट में यूएस और जो हमें जानकारी मिल रही है वो यूके सोल्जर्स भी हैं, जो इसमें एक फीमेल सोल्जर भी है, वो इसके इंपैक्ट में आई है और उसको इंजरी हुई है। लेकिन प्राइमा फेसी अभी इस पूरे मामले को देखा जा रहा है, चेक किया जा रहा है, लेकिन कहीं से भी ये जो पूरा एरिया है एयरपोर्ट का उसमें गार्ड डाउन ना करें, इसलिए सिक्योरिटी और बढ़ाई गई है। एक और बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है सुरभि, जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, सिर्फ यही नहीं बल्कि हामिद करजई जो कि वहां के पूर्व राष्ट्रपति हैं, उसके अलावा डॉक्टर अब्दुल्ला, इनको भी तालिबान ने इस समय हाउस अरेस्ट किया है। जैसे इनको हाउस अरेस्ट किया था उसी समय ये समझ में आ गया था कि सिचुएशन वनरेबल होगी, जिसका असर इस समय काबुल के हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आर्मी गेट के ठीक सामने दिखाई दे रहा है सुरभि। और जो बाइडेन की अगर हम संबोधन को बात करें तो इवैक्यूएशन को लेकर जो उनकी लेटेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी उन्होंने ये कहा था कि कोशिश जरूर जारी है, लेकिन वहां के हालात को देखकर कभी भी बड़ा आतंकी हमला मुमकिन है, और वही हुआ मनीष। सुरभि, और ये सिर्फ जो बाइडेन ने नहीं बल्कि जो इस समय सिक्योरिटी अपरेटस के सीनियर ऑफिसर्स यूएस के और यूके के यहां पर काबुल में मौजूद हैं, अफगानिस्तान में मौजूद हैं, जो वहां के 2 ऑफिसर्स थे जिनसे हमारी लगातार बातचीत हो रही थी जब हम वहां पे थे अफगानिस्तान में, उस दौरान भी और अभी भी। सबसे पहले उनका यही मानना था कि फॉलबैक जब होगा, जब तालिबान यहां पे कैप्चर कर लेगा तो सबसे बड़ा फॉलबैक फिदायीन अटैक के तौर पर ही होगा। आपको ध्यान होगा जब डिफेंस मिनिस्टर बिस्मिल्लाह खान के घर के बाहर एक फिदायीन अटैक हुआ था जिसमें 450 केजी एक और लेटेस्ट अपडेट है और इस बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। जो फिदायीन हमला हुआ है उसमें 3 अमेरिकी सैनिक घायल बताए जा रहे हैं, साथ ही काबुल एयरपोर्ट और बरून होटल के बीच धमाका हुआ है, तो बरून होटल की लोकेशन क्या है? देखिए, एरियल डिस्टेंस के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये जो मेन एरिया है, जो मेन एडजॉइनिंग वॉल है, उस एडजॉइनिंग वॉल के ठीक सामने की तरफ का जो एरिया है वहीं पर ये पड़ता है। और एक और चीज, ये जो पूरा एरिया है वो हाईली कंजेस्टेड एरिया है, यानी ट्रैफिक जैम बहुत है। आप देखेंगे भी तो इस दोनों तरफ, मतलब एक तरफ जहां एयरपोर्ट की वॉल है तो दूसरी तरफ वहां पर दुकानें हैं। और इसी वजह से जब वहां पर धमाका हुआ तो उस समय, क्योंकि 6 बजे से लेकर करीबन 8 बजे तक का ये एरिया होता है जब काबुल में इस एरिया में काफी ज्यादा भीड़ होती है, ट्रैफिक जैम और ट्रैफिक कंजेशन बहुत हाई होता है, और उसी बीच
धमाका हुआ। तो यानी एक तरफ जहां ट्रैफिक कंजेशन वाइटल मतलब आप ये समझिए कि लोगों की आवाजाही बहुत ज्यादा थी, वहीं दूसरी तरफ वो लोग जो कि इस समय एयरपोर्ट पे वेट कर रहे थे कि उनकी बारी आए और एयरपोर्ट के वो अंदर जा सके, ये दोनों ही मल्टीपल टास्किंग के साथ इनको धमाके में बुरी तरीके से जख्मी हुए और उसका असर दिखा है। सुरभि, तो बड़ी खबर है और ये हमले के बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट और वरुण होटल के बीच ये धमाका हुआ है। कहां पर है ये होटल, इस बारे में मनीष तो हमें बता ही रहे थे, लेकिन लेटेस्ट जानकारी ये है कि काबुल एयरपोर्ट पर जो फिदायीन हमला हुआ है उसमें अमेरिकी सेना के 3 जवान घायल हुए हैं और ये फिदायीन हमला था जहां लोगों की भीड़ के बीच ये हमलावर पहुंचे। एक ने खुद को उड़ा लिया जबकि दूसरे ने लगातार फायरिंग कर दी। बड़ी खबर पर और अपडेट के साथ हम जल्द वापस लौटेंगे ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब